हेलो दोस्तों, जीके के एक और वीडियो के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में ज्योग्राफी के हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं और ये जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के साथ इनमें से किसकी सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो देखिए, भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह लगती है बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। और भारत की जो कुल स्थलीय सीमा जो है, जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है, उसकी कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। और ये जो बांग्लादेश की सीमा है भारत के साथ लगती है, यह भारत के कुल 5 राज्यों के साथ लगती है। इनके नाम है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई इन सबको याद रखना है, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? यानी कि ये जो दिवाली है इसको शोक के त्यौहार के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो वह जनजाति है थारू जनजाति। ठीक है। ये जो थारू जनजाति है, ये दिवाली का जो पर्व होता है इसे ये शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। यह जो थारू जनजाति है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार इन 3 राज्यों में पाई जाती है। लेकिन उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह यही थारू जनजाति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो देखिए, ये जो रबी फसल है इसकी बुआई जाड़े के मौसम में होती है और इसकी बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है। यह जाड़े के मौसम में अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसको बोया जाता है। लेकिन इसके फसल की जो कटाई है वह मार्च से अप्रैल के बीच में होती है। तो इसे भी याद रखना आपको। और रबी फसल की जो मुख्य फसलें हैं इनके भी नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से गेहूं, चना, मटर, सरसों और आलू वगैरह बोया जाता है। तो इनको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के मामले में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश किस नंबर पर आता है। तो देखिए, भारत के जो 4 राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में, उनमें सबसे बड़ा है राजस्थान। 2 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। 3 नंबर पे आता है महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश जो है यह आता है चौथे नंबर पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लें। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान होते हैं, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें हम पंपास कहते हैं। ठीक है। यह जो पंपास घास का मैदान है इसका अगर विस्तार आपसे पूछा जाए तो इसका विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील जो है इसके दक्षिणी भागों में है। तो इसे भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ठीक है। और यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। तो हेकिस्टोथर्म जो पौधे होते हैं वह बहुत कम तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहीं पर उगते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह के क्षेत्र, तो जैसे पर्वत हो गए या फिर अल्पाइन वन हो गए, तो उनमें जो पौधे उगते हैं वहाँ पर काफ़ी कम तापमान होता है। तो उस तरह के पौधों को हम हेकिस्टोथर्म कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है जो काली मिर्च है इसी को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो हीराकुंड बांध है यह उड़ीसा में स्थित है और यह महानदी पर बना है। ठीक है।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी पर। और इसकी जो कुल लंबाई है वह 25.8 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? तो देखिए, ये जो बेतवा नदी है पहले जाने की निकलती कहाँ से है? तो यह मध्य प्रदेश में जो विंध्य पर्वत है वहीं से निकलती है। और यह उत्तर प्रदेश में जो हमीरपुर नाम का एक जगह है वहीं पर जाकर के यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन बी, यमुना, राइट आंसर है। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है, ऑप्शन है सैडल पीक। ठीक है, यह जो सैडल पीक है यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उनमें सबसे ज़्यादा ऊंची यही चोटी है। और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 732 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो सबसे पहले समझे कि यह चंद्र ग्रहण होता क्या है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और जो सूर्य का प्रकाश है वह चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। और जब पृथ्वी पूरी तरह से सूर्य के सभी प्रकाश को चंद्रमा पर पहुंचने से रोक देती है तो इसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब थोड़ी मात्रा में प्रकाश पहुंचती है और थोड़ी नहीं पहुंचती है तो इसे हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है वह हमेशा पूर्ण चंद्र यानी कि पूर्णिमा के दिन होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? तो महासागर में जो जल है जब वह ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब वो नीचे गिरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। ठीक है, और यह जो स्थिति होती है इस पर मुख्य असर जो है वह चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा राइट आंसर होगा। चंद्रमा का असर सूर्य की अपेक्षा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति जो है वह पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विषुवत रेखीय वन में। ठीक है, यह जो पिग्मी जनजाति है यह अफ्रीका में जो कांगो है उसी के बेसिन में जो वर्षा वन है उसमें रहने वाली एक जनजाति है। और यह एक तरह की शिकारी जनजाति होती है। ठीक है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीच ब्लेंड। यह जो पीच ब्लेंड होता है यह यूरेनियम का एक अयस्क होता है। और इसी से हम ये जो रेडियम है इसको भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि यूरेनियम का जो अयस्क होता है वह पिच ब्लेंड होता है। अभी आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहीं पर यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है तो वह करता है कजाकिस्तान जो देश है वही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। तो ये जो महादेव पहाड़ियाँ है वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसी का एक विस्तार है और यह स्थित है मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, सतपुड़ा जो है इसी का विस्तार है, यह महादेव की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम जो है इसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। 4 राज्य जो है भारत के उनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। उनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो ये जो कर्क रेखा है यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पर आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि किससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये जो तीनों राज्य हैं इनसे होकर के गुजरती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी से। किस द्वीप समूह को सीप द्वीप समूह भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फरो द्वीप जो है इसी द्वीप समूह को हम सीप द्वीप समूह भी कहते हैं। ठीक है,
सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl जो होता है, जो कि साधारण नमक है, यह इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है समुद्र का जो जल होता है। महासागरीय जो सागर होते हैं, अगर इसकी औसत लवणता की बात की जाए तो वह लगभग 35% होती है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शक्ति और खाद दोनों दे सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बायोगैस संयंत्र जो है यही हमें शक्ति और खाद दोनों दे सकता है। और यह ऊर्जा का किस तरह का स्रोत है? तो यह एक अक्षय स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारिक पवनें होती हैं, इन्हें ही हम ट्रेड विंड भी कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। यह जो सिंगापुर है, इसमें यह तमिल एक प्रमुख भाषा है और साथ ही साथ यह सिंगापुर की आधिकारिक भाषा भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, यह छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है वहीं पर इंद्रावती नदी है, उसी पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बस्तर। और ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, इसी को हम भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भूगोल के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।